You are watching Gyan Deep Channel. Erase the darkness, spread the light of wisdom. प्यारे बच्चों नमस्कार, सत श्री अकाल। और चैनल पे आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो का विषय कक्षा 6 का अध्याय भारत की सांस्कृतिक जड़ें। भारतीय संस्कृति अद्वितीय है और इसकी जड़ें हजारों साल पुराने इतिहास में गहराई से बसी हैं। यह विविधता और विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों और परंपराओं का संगम है। भारतीय संस्कृति में सादगी है, गहराई है, जो इसे विश्व में अनूठी पहचान देती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि वेद क्या हैं, इनका संदेश क्या है। प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व में भारत में कौन कौन से नए दर्शन या मत उभरे, इनके मूल सिद्धांत क्या हैं, लोक और जनजातीय परंपराओं का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा है। आइए शुरू करते हैं अध्याय भारत की सांस्कृतिक जड़ें। भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति किसी भी अनुमान के अनुसार हजारों वर्ष पुरानी है। किसी प्राचीन वृक्ष के समान इसमें अनेक जड़ें और अनेक शाखाएं हैं। जड़ें एक सामान्य तने को पोषण देती हैं। इस तने से अनेक शाखाएं निकलती हैं जो भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। हालांकि ये एक सामान्य तने से जुड़ी हुई हैं। इसमें से कुछ शाखाएं कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, धर्म, शासन पद्धति, मार्शल आर्ट आदि हैं। कुछ ऐसे दर्शन भी हैं जिनसे हमारा तात्पर्य उन विचारकों के समूह या आध्यात्मिक साधकों से है जो मानव जीवन, विश्व आदि के बारे में समान विचार रखते हैं। अनेक पुरातत्व विज्ञानियों तथा विद्वानों ने बताया है कि भारतीय संस्कृति की कुछ जड़ें सिंधु या हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता की ओर जाती हैं। समय बीतने के साथ भारत में सैकड़ों प्रकार के जीवन दर्शन उभरे। हम जहां ऐसे कुछ प्रारंभिक दर्शनों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारत को एक विशिष्ट व्यक्तित्व वाले देश के रूप में आकार दिया है। इन दर्शनों या इनकी जड़ों को समझकर ही हम भारत अर्थात इंडिया को भलीभांत समझ सकते हैं। वेद और वैदिक संस्कृति। वेद क्या है? वेद प्राचीन भारत के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ये न केवल धार्मिक ग्रंथ हैं बल्कि भारतीय संस्कृति, ज्ञान और जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं। वेदों में हजारों ऋचाएं यानी कविताएं और गीतों के रूप में प्रार्थनाएं हैं। ये लिखित रूप में नहीं थी अपितु इनका मौखिक पाठ किया जाता था। ये ऋचाएं सप्त सिंधु क्षेत्र में रची गई। ऐसा माना जाता है कि वेदों के मंत्रों को ऋषियों ने सुना था और फिर उन्हें कंठस्थ करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया। वेदों की रचना कब हुई, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। वेदों को विश्व के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में से एक माना जाता है। ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और इन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। वेद के प्रकार हैं 4। पहला ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें देवताओं की स्तुति में लिखे गए मंत्रों का संग्रह है। इसमें 1028 सूक्त हैं और यह 10 मंडलों में विभाजित है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, वरुण, उषा आदि देवताओं की स्तुतियां हैं। यजुर्वेद। इसमें यज्ञों और अनुष्ठानों के मंत्रों का वर्णन है। इसमें गद्य और पद्य दोनों में मंत्र हैं। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों को करने की विधि और उनके मंत्रों का वर्णन किया गया है। सामवेद। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को संगीतबद्ध करके गाया गया है। यह भारतीय संगीत का मूल स्रोत है। सोमवेद में संगीत के विभिन्न रागों और तालों का भी वर्णन किया गया है। अथर्ववेद। इसमें जादू टोना, रोग निवारण और दैनिक जीवन से संबंधित मंत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद में कृषि, व्यापार, विवाह आदि से संबंधित मंत्र भी हैं।
वेदों को हिंदू धर्म का आधार माना जाता है। ये भारतीय संस्कृति और ज्ञान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वेदों में धर्म, दर्शन, विज्ञान और जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। वेदों का अध्ययन करने से हमें प्राचीन भारत के इतिहास और संस्कृति और ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक समाज। प्रारंभिक वैदिक समाज विभिन्न जनों अर्थात लोगों के बड़े समूह में संगठित था। ऋग्वेद में ऐसे 30 से अधिक समूहों की सूची दी गई है, जैसे कि भरत, पुरु, कुरु, यदु और तुर्वश आदि। प्रत्येक जन उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में एक विशेष क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ था। इसके बारे में बहुत अधिक ज्ञात नहीं है कि ये जन अपने समाज का शासन कैसे चलाते थे। वेदों में राजा या शासक, सभा और समिति जैसे कुछ शब्दों के माध्यम से कुछ ही संकेत मिलते हैं। सभा और समिति दोनों शब्द सामूहिकता को इंगित करते हैं। वैदिक ग्रंथों में अनेक व्यवसायों का उल्लेख है, जैसे किसान, बुनकर, कुम्हार, शिल्पकार, बढ़ई, आरोग्यकर्ता, नर्तक, नर्तकी, नाई, पुजारी आदि। वैदिक समाज में भारतीय इतिहास और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। वेदों में निहित ज्ञान और दर्शन आज भी प्रासंगिक है। वैदिक समाज की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक संरचना ने भारतीय समाज को कई सदियों तक आकार दिया। इसके बाद बच्चों एक गतिविधि है, आइए पता लगाएं। क्या आप जानते हैं कि उस समाज को क्या कहते हैं जहां लोग अपने नेता का चयन करते हैं? आपके विचार से लोगों को ऐसी स्थिति से लाभ कैसे होता है, और यदि वे अपने द्वारा नहीं चुने गए नेता के अधीन रहते हैं तो क्या होता है? तो इस गतिविधि का उत्तर आपने लगभग 100 से लेकर 150 शब्दों के बीच में रखना है। तो प्यारे बच्चों, समाज जहां लोग अपने नेता का चयन करते हैं उसे लोकतंत्र कहते हैं। लोग अपने प्रतिनिधियों का चयन कर सकते हैं जो उनके विचारों, समस्याओं, आकांक्षाओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। चुने हुए नेता जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकतंत्र में लोगों को अपने विचार व्यक्त करने, संगठित होने और अपनी सरकार चुनने की स्वतंत्रता होती है और सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके उल्ट चुनिंदा नेता न होने पर लोगों की समस्याएं और विचारों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। ऐसे नेता जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते, जिससे उनकी शक्ति का दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ जाती है। लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का, सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता तक नहीं होती। लोकतंत्र में लोगों की आवाज सुनने और उनके अधिकारों की रक्षा करने की एक मजबूत व्यवस्था होती है, जो समाज के समग्र विकास और समृद्धि में सहायक होती है। वैदिक दर्शन। वैदिक दर्शन प्राचीन भारत का वह ज्ञान है जो वेदों में निहित है। वेद, जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं, न केवल धार्मिक मंत्रों का संग्रह हैं, बल्कि उनमें जीवन, ब्रह्मांड और आत्मा के बारे में गहरे दार्शनिक विचार भी शामिल हैं। वेदों में कई देवताओं की स्तुति की गई है, लेकिन इनमें एक सर्वोच्च शक्ति की अवधारणा भी मौजूद है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म को ही सृष्टि का रचयिता और आधार माना गया है। वैदिक दर्शन में आत्मा को अमर और अविनाशी बताया गया है। यह शरीर के नाश होने के बाद भी जीवित रहती है और नए जन्म लेती है। वैदिक दर्शन कर्म के सिद्धांत में विश्वास करता है, जिसके अनुसार मनुष्य जो भी कर्म करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने से पुण्य मिलता है और बुरे कर्म करने से पाप। वैदिक दर्शन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष का अर्थ है जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्ति और ब्रह्म के साथ मिलन। वैदिक दर्शन ने भारतीय संस्कृति और चिंतन को गहरा प्रभावित किया है। इसकी अवधारणाएं आज भी हिंदू धर्म और दर्शन का आधार हैं। प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व के आरंभ में वेदों से कुछ अन्य दर्शनों का विकास हुआ। इनमें से एक था योग,
जिसने किसी व्यक्ति की चेतना में ब्रह्म का आत्मबोध प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक विधियां विकसित की। इन सभी दर्शनों से मिलकर कुछ आधारभूत विचार बने जिन्हें हम आज हिंदू दर्शन कहते हैं। बौद्ध मत। हमारे देश में कुछ अन्य दर्शनों का उदय भी हुआ जिन्होंने वेदों की प्रभुता को स्वीकार नहीं किया और स्वयं की पद्धति विकसित की। उनमें से एक बौद्ध मत है। गौतम बुद्ध, जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था, बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। उनकी जीवन कहानी और उनके द्वारा प्रतिपादित बौद्ध मत ने पूरी दुनिया में धार्मिक और दार्शनिक प्रभाव डाला है। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनके पिता का नाम सुशोधन था और माता का नाम महामाया था। उनका जीवन बचपन में राजसी आनंद और सुख सुविधाओं से भरा था। उनके पिता ने उन्हें संसार के दुखों से दूर रखने का प्रयास किया। एक दिन सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक साधु। ये दृश्य उनके जीवन में गहरे परिवर्तन का कारण बने। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने शाही जीवन को छोड़कर संन्यास ले लिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। कई वर्षों की तपस्या और ध्यान के बाद उन्हें बोध गया कि एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध ने बोध गया के बाद वाराणसी के पास सारनाथ में अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्कर परिवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अपने शेष जीवन में पूरे भारत में भ्रमण कर धर्म का प्रचार किया। बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका उपदेश देना आरंभ किया। उनके उपदेशों में अहिंसा का विचार निहित है, जिसका मूल अर्थ है चोट नहीं पहुंचाना या नुकसान नहीं पहुंचाना। उन्होंने निष्ठापूर्वक आंतरिक अनुशासन पर भी बल दिया। बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जो भिक्षुओं आगे चलकर भिक्षुणियों का एक समुदाय है, जिन्होंने स्वयं को बुद्ध के उपदेशों के पालन और प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। भारत और पूरे एशिया पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव आज भी अनुभव किया जा सकता है। गौतम बुद्ध के कुछ विचार: जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, जबकि कई लोग जहां पवित्र नदी में स्नान करते हैं, परंतु वह व्यक्ति शुद्ध है जिसमें सत्य और धर्म निवास करते हैं। दूसरा, युद्ध के मैदान में हजारों व्यक्तियों पर हजारों बार विजय पाने की तुलना में स्वयं पर विजय पाना अधिक बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद गतिविधि है। आइए पता लगाएं, क्या आप भारत के कुछ राज्यों या कुछ अन्य देशों के नाम बता सकते हैं जहां आज भी बौद्ध मत एक प्रमुख मत है? तो प्यारे बच्चों, भारत में बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान है और यह आज भी कई राज्यों में प्रमुख रूप से देखा जा सकता है, जैसे कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जहां मुख्य धर्म सभा में बहुत सारे बौद्ध अनुयायी हैं। इसके अलावा सिक्किम, जहां पर बौद्ध धर्म के कई मठ और मठीय परंपराएं आज भी प्रचलित हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा महाराष्ट्र के नागपुर और औरंगाबाद, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, ये भी बौद्ध धर्म के केंद्र हैं। तो अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो नेपाल जो है वो बौद्ध धर्म का जन्मस्थली है। इसके अलावा तिब्बत, जहां बौद्ध धर्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भूटान, श्रीलंका और थाईलैंड और म्यांमार, इन स्थानों पर बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुत बड़ी संख्या में हैं। इसके बाद जैन मत। जैन मत एक अन्य महत्वपूर्ण दर्शन है जो उस समय काफी लोकप्रिय हुआ, यद्यपि इस मत को अधिक प्राचीन माना जाता है। सिद्धार्थ गौतम के समान ही राजकुमार वर्धमान का जन्म 6वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व के आरंभ में वैशाली, जो कि बिहार में है, इस नगर के समीप हुआ था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्यागने और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज करने का निर्णय लिया। उन्होंने सन्यासी जीवन के अनुशासन का पालन किया और 12 वर्ष बाद उन्हें अनंत ज्ञान या सर्वोपरि विवेक प्राप्त हुआ।
उन्हें महावीर या महानायक नाम से जाना जाने लगा और उन्होंने अपने अर्जित ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया। जैन मत के उपदेशों में अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह शामिल है। ये विचार काफ़ी हद तक बौद्ध और वेदांत दर्शन के विचारों को साझा करते हैं, जो कि भारतीय संस्कृति के केंद्र में है। इनमें से प्रथम विचार को महावीर के इस कथन द्वारा समझाया जा सकता है। सभी सांस लेने वाले उपस्थित जीवित संवेदनशील जीवों को न तो मारा जाए, न ही उनके साथ हिंसा की जाए, न दुर्व्यवहार किया जाए और न ही उन्हें सताया जाए। जैन मत में सभी जीवों, मानवों से लेकर अदृश्य जीवों तक आपसी संबद्धता और आपसी निर्भरता पर भी बल दिया गया है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। प्रकृति, जीवों और वनस्पतियों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने इस गहन तथ्य की बार बार पुष्टि की है। बौद्ध मत और जैन मत दोनों में ही भिक्षुओं और कभी कभी भिक्षुणियों ने देश के सुदूर स्थानों की यात्रा की और अपने अपने उपदेशों का प्रचार और प्रसार किया। इनमें से कुछ लोगों ने विभिन्न स्थलों पर जाकर नए विहार बनाए, जबकि कुछ ने पत्थरों की गुफाओं में सन्यासी का जीवन बिताया। पुरातात्विक खोजों में इन विहारों में कुछ अवशेष मिले हैं। कई स्थानों पर पत्थर की गुफाओं में उन भिक्षुओं के नाम भी मिले हैं जो यहाँ रहे और पत्थरों के बिस्तर पर सोए थे। बौद्ध मत और जैन मत दोनों में ही अहिंसा का अर्थ व्यक्ति या जीव के प्रति शारीरिक हिंसा न करने से कहीं अधिक है। इसमें विचारों की हिंसा से भी संयम रखने के लिए कहा गया है, जैसे कि किसी के बारे में बुरी भावना नहीं रखना। यदि हम अपने आप को ध्यान से देखें तो हमें ऐसे नकारात्मक विचार सब में अनुभव होते हैं और हमें इन्हें सकारात्मक विचारों में बदलना सीखना चाहिए। कभी कभार ये नकारात्मक विचार सब हमारी ओर से निर्देशित होते हैं। लोक और जनजातीय जड़ें। हमने अब तक जिन सांस्कृतिक जड़ों को देखा है उन्हें कई शास्त्रों में वर्णित किया गया है। भारत में समृद्ध मौखिक परंपराएं भी रही हैं। इसका अर्थ है उन उपदेशों और प्रथाओं के बारे में ज्ञान जो कि नित्य अभ्यास के द्वारा आगे संचारित हुआ। इनमें अनेक लोक प्रथाएं हैं जो आम लोगों द्वारा प्रसारित होती हैं और जनजातीय परंपराएं जनजातियों द्वारा प्रसारित होती हैं। इनका लिखित रूप कहीं नहीं मिलता। जनजाति क्या है? जनजाति एक सामाजिक समूह होता है जो सामान्यतः एक ही क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, जिनकी संस्कृति, भाषा, धार्मिक मान्यताएं, रीति रिवाज और जीवन शैली आपस में मिलती जुलती होती है। जनजातियों का मुख्य आधार उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामूहिकता होती है। ये आपस में निकट संबंध बनाए रखते हुए समुदाय में रहते हैं, जिसके एक मुखिया होते हैं और उनके पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होती है। जनजातियों के पास अपनी अलग भाषा या बोलियां होती हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अधिकांश राज्यों में 705 जनजातियां निवास करती थी, जिनकी संख्या लगभग 104 मिलियन थी। यह आंकड़ा ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। लोक और जनजातीय परंपराओं तथा प्रमुख विचारधाराओं के बीच निरंतर संपर्क होता रहा है। दोनों ही दिशाओं में देवताओं, संकल्पनाओं, दंतकथाओं और रीतियों का आपस में आदान प्रदान होता रहा है। उदाहरण के लिए परंपरा के अनुसार पुरी यानी जो कि उड़ीसा में है, वहाँ भगवान जगन्नाथ मूल रूप से जनजाति देवता थे। देवी माताओं के जिन विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है उनके लिए भी यही बात कही जा सकती है। दूसरी ओर कुछ जनजातियों में हिंदू देवों को काफी समय पहले ही अपना लिया गया था। लोक, जनजातियों और हिंदू विश्वास में अनेक प्रकार की संकल्पनाएं थीं। उदाहरण के लिए तीनों में प्राकृतिक तत्वों जैसे कि पर्वतों, नदियों, पेड़ों, पौधों
और जंतुओं तथा कुछ पत्थरों को भी पवित्र माना गया, क्योंकि इन सब में चेतना है। निस्संदेह जनजातियों द्वारा उन प्राकृतिक तत्वों से संबंधित कई देवताओं की पूजा की जाती है। जैसे तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत में निवास करने वाली टोडा जनजाति के अनुसार इस पर्वत के 30 से अधिक शिखर देवी देवताओं के निवास स्थान हैं। ये शिखर इतने पवित्र माने गए हैं कि टोडा जनजाति के लोग अपनी अंगुली से इनकी ओर संकेत भी नहीं करते हैं। पूर्वी भारत में मुंडा और संथाल जनजातियां अन्य दैविक शक्तियों के साथ सिंगबोंगा की पूजा करती हैं, जिन्हें वे परमेश्वर कहते हैं, जिन्होंने यह संपूर्ण विश्व बनाया है। ऐसे अनेक उदाहरण और भी मिल जाएंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाली हजारों जातियां और जनजातियां इतिहास के आरंभिक समय तथा उससे भी पहले से आपस में एक दूसरे की धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को प्रभावित करती रही हैं। जनजातीय धर्मों पर हुए हिंदू दर्शन के प्रभाव को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, किंतु यह भी सत्य है कि न केवल इसके निर्माण चरण में बल्कि इसके पूरे विकास क्रम में हिंदू दर्शन जनजातीय आस्थाओं से भी प्रभावित हुआ है। इस प्रकार लोक और जनजातीय मान्यताएं तथा प्रथाएं भारत की सांस्कृतिक जड़ों में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये प्रथाएं और मान्यताएं न केवल लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि उन्हें एक सामुदायिक पहचान और सामाजिक स्थिरता भी प्रदान करती हैं। इस पाठ से हमने सीखा कि भारत के प्राचीन ग्रंथ वेदों ने अनेक दर्शनों को जन्म दिया। वेदांत और योग इनमें प्रमुख हैं। बौद्ध और जैन मत वेदों के प्राधिकार क्षेत्र से परे गए और उन्होंने कुछ विशिष्ट मूल्यों और प्रथाओं पर बल दिया। यद्यपि इन मतों के सिद्धांत और विधियां भिन्न थे, फिर भी इनमें से कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाएं समान थी। ये दुख के कारण और अज्ञान के निवारण के साधनों का पता लगाने का सतत प्रयास करते रहे। हजारों वर्ष से जनजातीय विश्वास, प्रथाओं और कलाओं का हिंदू दर्शन के साथ मेलजोल होता रहा है। इनके बीच दोनों ओर से अबाधित आदान प्रदान चलता रहा है। जनजातीय विश्वास प्रथाएं आमतौर पर भूमि और उसकी विशेषताओं को पवित्र मानती हैं। उनमें प्राय देवत्व की एक उच्च संकल्पना भी होती है। पाठ के बाद प्रस्तुत है इस पाठ पर आधारित प्रश्न, क्रियाकलाप और उनके उत्तर। प्रश्न है, बौद्ध मत के कुछ केंद्रीय विचारों को समझाइए, इन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बौद्ध धर्म के कुछ केंद्रीय विचार हैं। 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के अनुसार संसार में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का निरोध संभव है और तृष्णा के निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? यह दुख निरोध का मार्ग है। इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल है। अनात्मवाद। बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। इसके अनुसार मनुष्य का अपना कोई स्थायी स्व नहीं होता। क्षणिकवाद। बौद्ध धर्म के अनुसार संसार में सब कुछ क्षणिक है, यानी लगातार सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। कर्म का सिद्धांत। बौद्ध कर्म धर्म के सिद्धांत में विश्वास रखता है, जिसके अनुसार मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। और निर्वाण। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। निर्वाण का अर्थ दुख से मुक्ति और परम शांति की प्राप्ति है। प्रश्न है, बुद्ध के उस उद्धरण का कक्षा में चर्चा करें जो इस प्रकार है, जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, जबकि कई लोग जहां पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इस पर चर्चा इसलिए करनी है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सबको इसका अर्थ समझ में आ गया है। तो प्यारे बच्चों, इस उदाहरण में बुद्ध ने पानी से शरीर को शुद्ध करने की बाहरी जो अनुष्ठान है उस पर सवाल उठाया है। उनका मानना है सच्ची शुद्धि बाहरी नहीं होती बल्कि आंतरिक होती है।
बुद्ध ने हमेशा आंतरिक शुद्धता और आत्म साक्षात्कार पर बल दिया है। वे मानते हैं कि पवित्रता और मुक्ति का मार्ग आत्मनिरीक्षण, ध्यान और नैतिक जीवन में निहित है, न कि केवल बाहरी धार्मिक रिवाजों में। यह उद्धरण इस बात पर जोर देता है कि सच्ची पवित्रता भीतर से आती है, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन के माध्यम से, न कि पवित्र नदियों के स्नान जैसे बाहरी अनुष्ठान करने से। यह केवल कर्म कांडों की तुलना में आंतरिक परिवर्तन और ईमानदारी से अभ्यास के महत्व पर प्रकाश डालता है। प्रश्न है, जैन मत के कुछ मुख्य विचारों को समझाइए और इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जैन धर्म के मुख्य विचार: अहिंसा। जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसका अर्थ है किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से कोई भी नुकसान न पहुंचाना। जैन धर्म में चींटी से लेकर बड़े जीव हाथी तक सभी जीवों को समान समझा गया है और उनकी रक्षा करना परम कर्तव्य माना गया है। अनेकांतवाद। जैन धर्म अनेकांतवाद का समर्थन करता है, जिसका अर्थ है कि सत्य के कई पहलू हो सकते हैं। हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है, इसीलिए किसी एक दृष्टिकोण को पूर्ण सत्य मानना गलत है। अनेकांतवाद हमें दूसरों के विचारों को समझने और उनका सम्मान करने की प्रेरणा देता है। अपरिग्रह। जैन धर्म अपरिग्रह का समर्थन करता है, जिसके अनुसार हमें अपनी आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे लालच और मोह बढ़ता है। आत्मा की अमरता। जैन धर्म के अनुसार आत्मा शरीर के नष्ट होने के बाद जीवित रहती है और अपने कर्मों के अनुसार फल भोगती है। कर्म का सिद्धांत। जैन धर्म कर्म के सिद्धांत में भी विश्वास रखता है, जिसके अनुसार मनुष्य जो भी कर्म करेगा उसका फल उसे जरूर मिलेगा। अच्छे कर्म करने से पुण्य मिलता है और बुरे कर्म करने से व्यक्ति पाप का भागीदार होता है। प्रश्न है बच्चों, कक्षा में आंद्रे बेते के कथन पर विचार कीजिए। पाठ्य पुस्तक में इस विचार को आप देख सकते हैं। तो यह जो कथन है यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारतीय संस्कृति में समुदायों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों का लगातार आदान प्रदान होता रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल एक समुदाय ने दूसरे को प्रभावित किया, बल्कि दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ दिया है, एक दूसरे से बहुत कुछ ग्रहण किया है और सीखा है। हिंदू धर्म, जिसे अक्सर एक एकल धर्म के रूप में देखा जाता है, वास्तव में विभिन्न स्थानीय और क्षेत्रीय परंपराओं का एक जटिल मिश्रण है। इन परंपराओं में जनजातीय धर्मों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कई हिंदू देवी देवता, रीति रिवाज और दार्शनिक विचार जनजातीय परंपराओं से ही निकले हैं। आंद्रे बेते का यह कथन भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का महत्व दर्शाता है और यह भी बताता है कि यह विविधता कैसे विभिन्न जातियों और जनजातियों के बीच परस्पर प्रभाव से और समृद्ध हुई है। प्रश्न, अपने स्थानीय क्षेत्र में लोकप्रिय देवी देवताओं तथा उनसे जुड़े त्योहारों की एक सूची बनाइए। तो प्यारे बच्चों, यह जो सूची है यह केवल एक उदाहरण है। आपके स्थानीय क्षेत्र में विभिन्न देवी देवता और त्योहार जो मनाए जा सकते हैं, उनके अनुसार आपने इसका उत्तर जो है वो लिखना है। उत्तर भारत में जो देवी देवता हैं वो हैं दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, माँ काली, संतोषी माँ, शीतला माता, राधा कृष्ण, राम, हनुमान और शिव। जो मुख्य त्योहार उत्तरी भारत में मनाए जाते हैं, नवरात्रि, दीपावली, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली, रामनवमी, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी। दक्षिण भारत के देवी देवता अम्मान, मुरुगन, गणेश, अयप्पन, वेंकटेश्वर। और जो प्रमुख त्योहार हैं यहाँ पर नवरात्रि, दिवाली, पोंगल, महाशिवरात्रि, उगादि, श्री रामनवमी और रथोत्सव। इसके अलावा पूर्वी भारत के देवी देवता दुर्गा माँ, काली माँ, लक्ष्मी माता, सरस्वती और जगन्नाथ। और जो जहाँ पर त्योहार देखने को मिलते हैं उनमें दुर्गा पूजा, काली माता की पूजा, दीपावली, रथ यात्रा, जन्माष्टमी और होली। पश्चिम भारत के देवी देवता मुख्य हैं अंबाबाई, विट्ठल, गणेश और हनुमान जी।
और जो जहाँ पर मुख्य त्यौहार हैं वो है नवरात्रि, दीपावली, गणेश चतुर्थी, महाशिवरात्रि, होली, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी। यह सूची कुछ उदाहरण हैं जो आपके स्थानीय क्षेत्र में विभिन्न देवी देवता और त्यौहार जो मनाए जाते हैं उनका। आप अपने स्थानीय लोगों से बात करके, स्थानीय मंदिरों और धार्मिक स्थलों का दौरा करके अपने क्षेत्र के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करके इस सूची को तैयार कर सकते हैं। अपने क्षेत्र, नया राज्य के 2 या 3 जनजातीय समूह की सूची बनाइए। इसमें से कुछ परंपरा और विश्वास प्रणालियों के बारे में भी लिखिए। तो प्यारे बच्चों, भारत के कई राज्यों में कई प्रमुख जनजातीय समूह हैं जिनकी परंपराएं और विश्वास प्रणालियां महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि भील जनजाति जो कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मिलती है। इनकी जो परंपराएं हैं कि भील जनजाति की अपनी विशिष्ट नृत्य शैली है जिसे गवरी कहा जाता है। वे तीर अंदाजी में निपुण होते हैं और उन्हें भारत के आदिवासी योद्धा के रूप में जाना जाता है। उनका मुख्य देवता बाबा देव है और वे विभिन्न धार्मिक समारोह और त्योहारों का आयोजन करते हैं। संथाल जनजाति जो कि झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार में मिलती है। इनकी परंपराएं, संथाल जनजाति के लोग संथाल हूल के लिए प्रसिद्ध हैं। वे संगीत और नृत्य के प्रेमी होते हैं और उनके प्रमुख नृत्य संथाल नृत्य के नाम से जाने जाते हैं। संथाल जनजाति प्रकृति और पूर्वजों की पूजा करती है। उनके मुख्य देवता मरांगबुरु और जाहेर आयो हैं। वे विभिन्न कृषि त्योहारों का आयोजन करते हैं। गौंड जनजाति जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में मिलती है। इनकी परंपराएं, गौंड जनजाति की कला और शिल्प कला बहुत प्रसिद्ध है। उनके चित्रकला को गौंड कला के नाम से जाना जाता है जो अद्वितीय और रंगीन होती है। इसके बाद सही या गलत बताना है। कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। वैदिक ऋचाओं को ताड़ पत्र पर पांडुलिपियों पर लिखा जाता था। तो यह जो स्टेटमेंट है गलत है बच्चों, क्योंकि ये जो वैदिक ऋचाएं हैं ये लिखित रूप में नहीं थी अपितु इनका मौखिक पाठ किया जाता था। वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, यह बात सत्य है। वेद भारतीय साहित्य और संस्कृति के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। वैदिक कथन एकम सत विप्रा बहुधा वदंती में ब्रह्मांड की शक्तियों की एकता की मान्यता प्रकट होती है। यह जो वाक्य सही है, यह कथन दर्शाता है कि सत्य एक है लेकिन विद्वान इसे विभिन्न रूपों में बताते हैं। इसके बाद बौद्ध मत वेदों से अधिक पुराना है, यह स्टेटमेंट गलत है। वेद बौद्ध मत से अधिक प्राचीन है। बौद्ध धर्म का उद्भव 5वीं-6वीं शताब्दी पूर्व हुआ था, जबकि वेद इससे पहले रचे गए थे। जैन मत का उद्भव बौद्ध मत की एक शाखा के रूप में हुआ, यह स्टेटमेंट भी गलत है। जैन मत का उद्भव बौद्ध मत की शाखा के रूप में नहीं बल्कि एक स्वतंत्र धर्म के रूप में हुआ था। उसके बाद बौद्ध और जैन मत दोनों ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा सभी जीवों को नुकसान न पहुंचाने का समर्थन करते हैं, यह स्टेटमेंट ठीक है। दोनों धर्म अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित हैं और सभी जीवों के प्रति करुणा और सहानुभूति का समर्थन करते हैं। प्रश्न, जनजातीय विश्वास परंपराएं आत्मा और छोटे देवों तक सीमित है, यह स्टेटमेंट भी गलत है। जनजातीय परंपराएं सिर्फ आत्मा और छोटे देवों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे प्रकृति, पूर्वजों और अन्य देवताओं की भी पूजा करते हैं और उनकी धार्मिक आस्थाएं बहुत विस्तृत होती हैं। कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न बच्चों, वेद क्या हैं? तो वेद प्राचीन भारत के सबसे पवित्र ग्रंथ हैं। ये संख्या में 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों को श्रुति भी कहते हैं जिसका अर्थ है सुना हुआ। प्रश्न, वैदिक काल किसे कहते हैं? वैदिक काल वह समय था जब वेदों की रचना हुई। यह काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उपनिषद क्या हैं? उपनिषद बच्चों वेदों के अंतिम भाग हैं। इनमें आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष के बारे में दार्शनिक विचार प्रस्तुत किए गए हैं। प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे।
जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। प्रश्न, बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बौद्ध धर्म ने अहिंसा, करुणा और समानता के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। इसने भारतीय कला, साहित्य और शिक्षा को भी प्रभावित किया। प्रश्न, जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? तो जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह है। प्रश्न, एक आदिवासी देवता का नाम बताइए। तो जगन्नाथ। हिंदुओं के 2 पवित्र ग्रंथों के नाम बताइए। महाभारत, रामायण, भगवत गीता। 2011 में भारत में आधिकारिक तौर पर कितनी जनजातियां दर्ज की गई? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 705 जनजातियों की गणना की गई। और वैदिक विचारधारा में वेदांत शब्द का अर्थ क्या है? तो वेदांत उस अवधारणा को संदर्भित करता है कि सब कुछ एक दिव्यासार है जिसे ब्रह्म कहा जाता है। प्रश्न, वैदिक समाज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। वैदिक समाज विभिन्न जनों या कुलों अर्थात लोगों के बड़े समूह में संगठित था। ऋग्वेद में ऐसे 30 कुलों की सूची दी गई है, जिसमें कि भरत, पुरु, कुरु और यदु आदि प्रमुख हैं। इनमें प्रत्येक कुल या जन भारत के उत्तर पश्चिम भाग के एक विशेष क्षेत्र से संबद्ध था। इसके बाद प्रश्न, लोक और जनजातीय परंपराओं का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा है? लोक और जनजातीय परंपराओं ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध और विविधता से भरपूर बनाया है। ये परंपराएं भारतीय समाज के जनजीवन, धार्मिक आस्थाओं, सांस्कृतिक उत्सवों और कलात्मक अभिव्यक्तियों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। क्योंकि अनेकों जनजातियां होने के कारण उनकी संस्कृति में भी भिन्नता पाई जाती है। जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था। प्रश्न, पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में भारत में कौन सी नई विचारधाराएं उभरी और उनके मूल सिद्धांत क्या हैं? तो इसका उत्तर है पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में उभरे नए विचारधाराओं में वेदांत, योग, बौद्ध धर्म और जैन धर्म शामिल हैं। उनके मूल सिद्धांत परस्पर संबंध, कर्म, पुनर्जन्म, अहिंसा और आध्यात्मिक बोध हैं। प्रश्न, वैदिक समाज के संदर्भ में जन शब्द का क्या अर्थ है? तो वैदिक समाज के संदर्भ में जन शब्द का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र से जुड़ा एक कबीला या लोगों का एक बड़ा समूह। तो यह थी वीडियो बच्चों, भारत की सांस्कृतिक जड़ें पाठ पर आधारित। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाले वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। एक बार फिर से आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक अध्ययन के अगले पाठ की वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट चैप्टर वीडियो पर क्लिक करें और इस विषय के सभी पाठों के लिए ऑल चैप्टर प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।